एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हमने क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है। इकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम लोग क्या होता है, फिर कार्बन और इसके कार्बन के साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इकोलॉजी के बारे में हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि इकोलॉजी क्या होता है। इन्वायरमेंट के अंदर ऐसे होते हैं कि इन्वायरमेंट माहौल के अंदर ऐसे होते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी रह रहे होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी रह रही होती हैं। अब लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग उन्होंने कुछ बताई है कि लिविंग थिंग किन्हें कहते हैं और नॉन लिविंग थिंग किन्हें कहते हैं। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे उसके अंदर जिन्हें हम लिविंग थिंग कहते हैं वो उस टर्म्स है लिविंग थिंग्स ऑफ एन इन्वायरमेंट। ऐसे लिविंग थिंग जो इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट उन्हें हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। और ऐसे लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग जो इन्वायरमेंट के अंदर भी पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं एबायोटिक। लिविंग थिंग कहते हैं बायोटिक को और नॉन लिविंग थिंग कहते हैं एबायोटिक को। और बायोटिक और एबायोटिक ये कंपोनेंट्स मिल जाएं, रिलेटेड हो, तो इसकी स्टडी को, इसके रिलेशनशिप को माहौल के अंदर पढ़ा जाए तो वो मिला के क्या बनती है, इकोलॉजी। पहले हम लोगों ने बायोटिक पढ़ी जो लिविंग थिंग लिविंग कुछ ऐसे जानदार जो बायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं, और ऐसे नॉन लिविंग थिंग जो एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक और एक बायोटिक कंपोनेंट्स को मिलाया जाए तो वो इन्वायरमेंट के अंदर तो वो इकोलॉजी बनती है। और सारे सिस्टम को इंट्रक्शन ऑफ इंटरपेरेंस और जितने भी कंपोनेंट्स हैं इकोलॉजी आज इसकी इंट्रक्शन बिटवीन एबायोटिक्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट मिला दिया जाए तो एक इकोसिस्टम बनता है। सारी इन्वायरमेंट में जितने भी प्लांट्स एनिमल्स इस तरह के भी आए। फिर उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ना है कि इसके अंदर इकोसिस्टम जो है एबायोटिक लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की तरह होता है। यानी इकोसिस्टम में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है, इसी तरह पौधे जो है वह सनलाइट को इस्तेमाल करते हैं और कन्वर्ट अपना इसे फूड में कर देते हैं इसकी एनर्जी को। इसी तरह ट्रांसपोर्ट की जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं मुख्तलिफ, वो कंपोनेंट फूड चेन होते हैं। और एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इसमें ज़्यादा फंक्शन होता है वो इकोसिस्टम का होता है। और कुछ डिके जो बॉडीज ऑफ डेड बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म की होती है ना, यानी जो मुर्दा जानवर होते हैं वो एबायोटिक मैटर में फिक्स होते हैं बायोटिक कंपोनेंट। कैसे होते हैं कि जो मुर्दा जानवर होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं बैक इनटू द एबायोटिक, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मर जाते हैं वो एबायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स के नॉन लिविंग बेजान जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं कुछ ऐसे होते हैं इकोसिस्टम जो फैसिलिटेट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं मुख्तलिफ मटीरियल को एक साइकिल से और मेनटेन क्या करते हैं, नेचुरल बैलेंस को। इसी तरह बड़े कार्बन और ऑक्सीजन साइकिल क्या होती है। कार्बन एंड ऑक्सीजन आर टू एलिमेंट्स डेट एसेंशियल। कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और वो कैसे करती हैं, और ये बताया दे आर नेचुरली प्रेजेंट द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। उनका ज़्यादातर ये कुदरती तौर पर हमारे माहौल के अंदर पैदा होती हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो कैसे पैदा होती हैं, द कॉन्स्टेंटली सर्कुलेटेड बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म द साइकिल वे। उन्होंने कहा है कि साइकिल करती रहती हैं हमारे माहौल के अंदर ऑर्गेनिज्म और ऑक्सीजन। जब प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, खुराक को तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, फोटोसिंथेसिस के में तो क्या होता है, दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन को लेते हैं किसकी शक्ल में, कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में, पौधे जो होते हैं, और ये प्रोसेस करते हैं, रिलीज क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को टू द एटमॉस्फेयर। इसी तरह कुछ एनिमल्स जो होते हैं, ऑल एनिमल्स वो रिस्पायर करते हैं, गेट एनर्जी को ड्यूरिंग रेस्पिरेशन टेक इन ऑक्सीजन और एटमॉस्फेयर और रिलीज क्या करते हैं। अब मैं आपको एक सिंपल वे में बता दूँ कहना क्या जा रहे हैं। ज़्यादातर ये होता है जो ह्यूमंस की बात हम लोग पहले करते हैं। जो ह्यूमंस होते हैं वो ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, मीन्स ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। जिसे हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अगर हमारे ना हो तो हम लोग उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। अगर हम ऑक्सीजन को ह्यूमंस जो होते हैं, इंसान होते हैं, वो ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जब सांस लेते हैं, अपनी ब्रीथ लेते हैं तो उसे रिलीज़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह जो पौधे होते हैं उनका उल्ट है, वो पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर रिलीज़ करते हैं। अगर हम लोग देख ली जाए कि आप लोगों ने सुना होगा, कहते हैं पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। अगर हम लोग ज़्यादा पौधे वगैरह लगाएंगे तो हमारा माहौल उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और जो बाहर रिलीज़ जो करते हैं वो ऑक्सीजन होती है, और वही ऑक्सीजन जो होती है वो इंसान लेते हैं। और इंसान जब बाहर वो एक्सेल करते हैं तो वो क्या होती है, कार्बन ऑक्सीजन। इंसान जो है वो बाहर एग्जिट करते हैं, जिसे रिलीज़ करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अगर मैं आपको यहाँ बताऊँ, अगर हम लोग यहाँ बात कर लें सिंपल वे में, ये है ऑक्सीजन, ये है ह्यूमंस,
ये ह्यूमंस की बात कर लेते हैं, ये हम प्लांट्स की बात कर लेते हैं। इसकी मैं एग्जांपल आपको देती हूँ। अब प्लांट, ये ह्यूमंस है, इन्होंने क्या इनटेक किया है? इन्होंने इनटेक किया है ऑक्सीजन को, O2 को, और इन्होंने बाहर जो ब्रीथ के ज़रिए रिलीज़ की है, सांस लिया, वो है CO2। इसी तरह जो प्लांट्स हैं वो CO2 को लेते हैं, ठीक है, और वो बाहर क्या रिलीज़ करते हैं? ऑक्सीजन को। अगर देखा जाए तो दोनों अल्लाह ताला ने ऐसे नेचर बनाए कि जो पौधे होते हैं वो कुदरती तौर पे ऑक्सीजन को बाहर रिलीज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और जो इंसान है वो ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। इसी तरह दोनों चीज़ों के फ़ायदे हैं। जो ह्यूमंस आ गए उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ की, और उससे फ़ायदा किसका हुआ? प्लांट्स का। प्लांट्स ने ले ली। प्लांट्स जो हैं वो उन्होंने ऑक्सीजन को रिलीज़ किया और कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक किया। सो ये प्रोसेस बहुत ही कुछ प्रोसेस रात के सनलाइट के ज़रिए, तो सनलाइट के ज़रिए लेते हैं और फोटोसिंथेसिस से अपना जो फूड है वो प्रिपेयर करते हैं। इसी तरह एटमॉस्फेयर के ज़रिए जो प्लांट्स होते हैं वो एनिमल्स होते हैं वो लेते हैं, ह्यूमंस लेते हैं। और इसलिए कहते जाता है प्लांट्स लगाने। और इसलिए जब रात को वो रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, रात को वो अपनी ना ऑक्सीजन को इकट्ठा कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे होते हैं। इसलिए कहते हैं कि रात को दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए। और नेक्स्ट जो है वो डिकम्पोजिशन के बारे में बताया। ज़्यादातर जो मुर्दा जानवर होते हैं वो बायोमास जैसे मैटर ऑफ डेड बॉडीज़, ये ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इनके अंदर होती है। जब ये एटमॉस्फेयर का इस्तेमाल करते हैं तो कार्बन जो होती है वो बायोमास रिलीज़ करती है इन द एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे आप बायोमास सुनी होगी कि जो जितने भी एनिमल्स होते हैं जब वो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो मुर्दा हो जाते हैं तो गल सड़ जाते हैं, तो उनकी भी कुछ ये डिकम्पोजिशन होती है, तो उससे भी उनकी जो ऑक्सीजन में प्रेजेंट होती है वो एटमॉस्फेयर में इस्तेमाल की जाती है। कुछ में ऐसी कार्बन होती है जो वो रिलीज़ करते हैं और इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसे ही आज हमने फर्स्ट पढ़ा कि जो इकोसिस्टम है, फर्स्ट हमने पढ़ा कि इकोलॉजी क्या होती है। इकोलॉजी वो होती है जिसमें फर्स्ट हमने पढ़ा एबायोटिक क्या होता है और बायोटिक क्या होता है। बायोटिक वो होता है जिसमें लिविंग थिंग्स जो लिविंग थिंग प्रेजेंट होते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, उन्हें हम बायोटिक कहते हैं। एबायोटिक उन्हें कहते हैं जिनमें नॉन लिविंग थिंग प्रेजेंट। फिर हम लोगों ने पढ़ा इकोलॉजी क्या होती है। एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स का जो कह लें, दो कंपोनेंट्स जो माहौल के अंदर एबायोटिक बायोटिक पाए जाए उन्हें इकोलॉजी कहते हैं। और ये सारा सिस्टम जो पाया जाए इंटरेक्शन और इंडिपेंडेंस बिटवीन द बायोटिक एंड बायोटिक में जो भी सिस्टम, उसे इकोसिस्टम कहते हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे ऑक्सीजन ये इकोसिस्टम लेते हैं और कैसे इंटरेक्ट करते हैं और कैसे मुर्दा जानवर इस्तेमाल। फिर हमने कार्बन ऑक्सीजन साइकिल कैसे पढ़ा कि हमारी लाइफ में कैसे चलता है, कार्बन का साइकिल है क्या। जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं। सो ये इसका था प्रोसेस। और डिकम्पोजिशन जितने मुर्दा जानवर में भी कुछ में प्रेजेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। सो यस, ये था आज का हमारा लेक्चर। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव एंड अल्लाह।